हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 5 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं और इसके उत्तर करते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। हम लाश नहीं बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाह रहा है कि हम लाश नहीं जो बह जाएं। हम कोई लाश थोड़ी है जो कि पानी में बह जाएंगे। जीवन के अगम, इस जीवन रूपी अगम समंदर में जो है हम बह जाएंगे। वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। ऐसे कोई हम दीपक थोड़ी हैं जो कि हल्का सा धूल व बवंडर चलेगा और हम बुझ जाएंगे। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। हम ताकत के दृष्टांत वही, हम ऐसे ताकत के दृष्टांत हैं जो सागर को भी मत डाले, जो सागर का भी मंथन कर सकते हैं। हम में विश्वास अटल इतना कि सूरज को भी टकरा ले। तो हमारे पास इतना विश्वास अटल है हमारा कि हम सूरज से भी टकरा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पगरों के निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल हो कोई। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर को। मेरे पग को जो है रोके, इसे गिरी कंदर को जो है गुफाओं को, यह औकात नहीं है कि मेरे पग को रोक सके। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। दिन प्रतिदिन अगर आपको कोई कार्य मुश्किल रख रहे, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, मुश्किलें बढ़ती रहती हैं दिन प्रतिदिन, कार्य लगे कोई, अगर कोई कार्य मुश्किल लगता है तो। जो गिर कर संभल नहीं सकते, उनको ना मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। तो इसका होगा बच्चों, जो गिर कर संभल नहीं सकते, जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। अगर कोई संभलना नहीं जानता है, एक बार गलती हो गई और पुनः बार बार गलती करता है वो, तो इसका वो संभलता नहीं है, तो उसको कोई मंजिल नहीं मिल सकती है। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। कोई इतिहास बने इससे पहले हमारा नाम कैलेंडर में अमर हो जाना चाहिए। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजो कर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा देंगे। हम क्रूर नियत के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। इस क्रूर नियत वाले क्रूर नियत के जबड़े से हम खुशियों का ग्रास निकालेंगे। हम खुशी मतलब इतना कठिन परिश्रम करेंगे कि हम अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा देंगे। और इतना उत्साह के साथ कार्य करेंगे और जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उसको हम झेल लेंगे और जो है लास्ट में हमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। हम जीतेंगे, यह हमें आशा है कि हमारे अंदर यह आशा की भावना है कि हम जीत जाएंगे, इतना मन हमारा उत्साहित है। ठीक है, तो ये था हमारा कविता बच्चों। आइए अब हम इसके प्रश्न पढ़ते हैं और उसके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता को रेखांकित करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये कहाँ पर है। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पर है इसको। ठीक है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में। तो यहाँ पर है, इसको आप पहले प्रश्न का आंसर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
शब्दों का सही अर्थ से मिलान करना है। अगम का मतलब होता है बहुत गहरा या अथाह। दृष्टांत का उदाहरण से मिलान करेंगे। मथना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, चलाकर मिलाना। पग का हो जाएगा पैर बच्चों। ग्रास, उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। औकात का हो जाएगा बच्चों शक्ति। और नियति, नियत का मतलब होता है भाग्य। विपदा कष्ट व दुख होता है। गिरकंदर पहाड़ व गुफा होगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका शीर्षक लिखना है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति। आप अपने हिसाब से भी देख करके सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि इसका शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा। कभी अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे कभी अपनी खुशियों को क्रूर नियत के जबड़े से छीन लेने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इस पंक्ति का भाव है, जो व्यक्ति गलती करके भी नहीं संभलते उन लोगों को कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी भी पहाड़ या गुफा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान को आगे बढ़ने से रोक सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से आसानी से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।